जनाब प्रोफेसर वकार अहमद साहब चेयरमैन साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, तो उनका भरपूर इस्तेमाल करते हैं जी। उनकी काविश से जो हमारी फ़ाइल मूव हुई है और मिनिस्टर साहब ने भी जो यकीन दहानी कराई है, उनके ऊपर पूरी कमिटमेंट से जो उन्होंने अभी तक पेशरफ्त हुई है और आगे जो मुतवक्के टाइम है उसके बारे में वो आपसे मुखातिब होते हैं और उसके बाद जो है हमारे अपनी मुशावरत के बाद इसको जो है एक गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या एक मखसूस मुद्दत के लिए इसको हम वाइंड अप करेंगे। जनाब प्रोफेसर वकार अहमद साहब। देखें, जहाँ तक तनख्वाह ना मिलने का, मैं आप लोग के साथ पूरे और आप लोगों की जो तकलीफ़ है उसको मैं समझ सकता हूँ। इसका सबूत ये है कि जब हमें ये कहा गया कि जी हम लोग फैकल्टी की या सीनियर स्टाफ की तनख्वाह ना दें और आप लोग की दे दें, तो मैंने 1 सेकंड से भी कम वक्त में उनको कहा था जी बिल्कुल ठीक है कि आप बेशक हम लोग की तनख्वाह ना दें, सीनियर फैकल्टी की ना दें, लेकिन जो नॉन गज़टेड लोग हैं और जो पीजीज़ हैं इनका स्कॉलरशिप ज़रूर। ये जो चीज़ थी ये अभी से मुझे एहसास नहीं था, ये हम लोग कोई 1-1.5 माह से इसके लिए कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि जो पिछले क्वार्टर की जो पे मिली, जो फ़ंड्स मिले हैं वो जून और जुलाई की तनख्वाह के अंदर चले गए। हमें आगे के हालात नज़र आ रहे थे और बार बार मैं सबको यही कह रहा था कि अगस्त और सितंबर जो है वो हम लोग के लिए महीना बड़ा सख्त होगा, क्योंकि हम लोग के पास ना तनख्वाहें देने के पैसे हैं, ना हम लोग के पास बिजली के बिल देने के पैसे हैं। और ये तकरीबन 1-1.5 माह से पहले से हम लोग ये कोशिशें शुरू कर चुके हुए थे। जुलाई के एंड से मुख्तलिफ़ लोगों को जहाँ जहाँ मिनिस्टर साहब को लेटर, सेक्रेटरी साहब को लेटर, फाइनेंस सेक्रेटरी को लेटर, ये तकरीबन जुलाई के एंड से हम लोग इसके लिए कोशिशें शुरू कर चुके हुए थे। अगस्त में मैं गया था वहाँ पे इस्लामाबाद, और वहाँ पर भी जितने लोगों से 5-6 लोगों से मिला, और वहाँ पर भी हर एक के पास वही लेटर्स की कापी रख कर कि जी इसके लिए कुछ सोचें, हमारे पास ना अगस्त की पे है ना सितंबर की पे है, और हर एक से ये बात हो चुकी थी और उन सब ने ये वादा भी किया था। इसके बाद मुख्तलिफ़ लोगों से बात होती रही, हर एक ने कहा कि जी हम लोग इस फाइल को मूव कर रहे हैं। पीर के दिन जब मिनिस्टर साहब आए हैं, आप लोग के नुमाइंदे भी वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पर भी उन्होंने यही कहा कि जी अगर हम लोग सीनियर फैकल्टी की पे ना दें और जूनियर को दे दें, आप लोग को तो एतराज़ नहीं है। ये सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने एक लम्हे की देर नहीं लगी, मैंने कहा जी इनको दे दें, और उन्होंने इस चीज़ को मूव कर भी दिया था। वहाँ पे जाके उन्होंने जाके मूव कर भी दिया था इस चीज़ को, और उसका मुख्तलिफ़ तरीके से इंडिकेटर्स भी आ रहे थे कि फ़ाइल फ़लानी जगह पहुँच गई है, फ़ाइल फ़लानी जगह पहुँच गई है। और अब भी जो कल लास्ट मेरी बात हुई है शाम को 5 बजे के करीब, जो सेक्रेटरी बजट को डील करते हैं, उन्होंने कहा था कि 2 चीज़ें आपकी मूव हो रही हैं। एक तो आप लोगों के लिए इस महीने की स्पेशल तनख्वाह जो कि तकरीबन 64 मिलियन के करीब बनती है, जो नॉन गज़टेड अफसर, और प्लस 48 मिलियन के करीब जो पीजीज़ की जो स्कॉलरशिप बनता है, ये टोटल मिला के 164 मिलियन बनता है। तो वो तो शायद मुझे जो उनकी बातों से जो लग रहा है कि वो तो शायद हमें 1 या 2 या 3 दिन के अंदर मिल जाएगी, ये जो आप लोगों की और इसकी, ये इस माह की। और आगे के लिए जो हम लोग का बाकी का बजट जो था, जो 3 क्वार्टर्स का उनकी तरफ रहता था 2.8 बिलियन का, वो हमें मिल जाएगा। ये हमारा जो है जनवरी फरवरी तक शायद हमारी तनख्वाहें इसके अंदर पूरी हो जाएंगी, लेकिन वो जो 2.8 बिलियन का मिलना है अगले 3 क्वार्टर का, वो अभी उसमें कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि वो फाइनेंस वालों को उसके लिए राज़ी करना बहुत आसान काम नहीं है। इस चीज़ के लिए वो अब इतने सेंसिटिव हैं कि जो डिप्टी सेक्रेटरी साहब फाइनेंस बजट के हैं, वो अभी तक 3 दफ़ा ख़ुद फाइनेंस डिवीज़न में जा चुके हैं। कल भी वो वहीं पे बैठे हुए थे जब 5 बजे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं इस वक्त भी बैठा इस चीज़ के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए जो तनख्वाह का इमीडिएट तनख्वाह का है वो मैं कुछ दिनों के अंदर अंदर आप लोग को रिलीज़ करा के दूँ। देखें, कोशिशें सारी हो रही हैं। इसके अंदर आप लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि पेशेंट को सफ़र ना होने दें, लोगों के अंदर अपना इमेज जो है वो ख़राब ना करें। वो भी देखें, कहीं से कोई आ रहा है, कोई गुजरांवाला से आ रहा है, कोई सियालकोट से आ रहा है, पता नहीं किस तरीके से पहुंचते हैं, किस तरह उनके पेशेंट्स की हालत होती है, उनको सफ़र ना करने दें। अपना उनके अंदर आप लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया, वो पहुंच गया वहाँ पे प्रॉपर जगह के ऊपर,
मूवमेंट भी हो रही है। गवर्नमेंट के कामों के अंदर ओवरनाइट काम नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ हमें उनको मिनिस्टर साहब, जब हाईएस्ट हम लोग के लेवल के मिनिस्टर साहब जो हम लोग के डिपार्टमेंट, वो आप लोग के नुमाइंदे को सामने बोल कर गए, प्रॉमिस करके गए कि जी आप लोग के हम लोग करवा देंगे रिलीज़ कर। हमें कुछ दिन उनको ब्रीदिंग स्पेस देनी चाहिए, उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। और आप लोग का एहतजाज भी हो गया है, पहुँच भी गया है, अब उनको अपने अपने कामों पर जाएँ और कुछ दिन का इंतज़ार करें। ये भी बता दूँ, मुझे किसी और काम के लिए कल जाना था इस्लामाबाद, लेकिन मैं आज रात सिर्फ इसीलिए जा रहा हूँ वहाँ पे एक रात स्टे करके कि जी कल मैं सुबह जाके ख़ुद जाके पर्सनली मिल के उनके साथ जहाँ पे उनको एक्सपीडिएट किया जा सकता है, फ़ाइलों को धक्का लगाया जा सकता है, 2-3 घंटे के अंदर अंदर वो फिर मैं अपना पर्सनल एफर्ट करके और इसको और ज़रा तेज़ जहाँ पे किया जा सकता है उसको तेज़ कर। सर इसमें मैक्सिमम कोई 3-4 दिन अभी देखो टाइम हम लोग नहीं, इसमें कोशिश में जो आज जा भी रहा हूँ वो भी इसी पर इसलिए जा रहे हैं। कल तो बुलाया, देखे ना, कल तो उन्होंने बुलाया था दोपहर को, सुबह के टाइम तनख्वाह के काम करने। मैं इसका मेरे पास 3-4 घंटे होंगे